उस जिंदा यीशु को मारना ये कहाँ तक सही है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इसी बात को फॉलो कर रहे हैं और अभी वही चीज़ चल रहा है। बहुत सारे लोग फिर से यीशु मसीह को मार रहे हैं और वो दुख फिर से याद कर रहे हैं, वो उस दुख में फिर घुस जा रहे हैं कि यीशु मसीह मर गया है। हेलो दोस्तों, आज अभी नहा धोआ के मैं इधर आके बैठी हूँ और इन्होंने मेरे को बोला ना कि बिटवा और चलो ना उधर बैठेंगे। हम बोले कहाँ पे बैठेंगे? अरे जहाँ पे ये लगा हुआ है वहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, मेरा बेटा मेरे से बात करने के लिए। वो इधर आके बोल रहे एक वीडियो बनाएंगे कोई। एक्चुअली दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ आज आप सबों से, यानी आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ। इस जानकारी को सुन करके आप हमें कमेंट जरूर करना। अभी बहुत सारे लोग दुख भोग का दिन मानते हैं, यानी कि ईस्टर से 40 दिन पहले का दिन को दुख भोग का डे मनाया जाता है। आप क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब कि इस तरह का है कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक उपवास रखा, तो हम इंसानों को भी उपवास रखना चाहिए। और हाँ, और रखना भी चाहिए, इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन ये दुख भोग का दिन जो लोग मनाते हैं, ये मुझे थोड़ा हजम नहीं होता दोस्तों। क्यों हजम नहीं होता? क्योंकि मुझे लगता है यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो मृत्यु को तो उन्होंने चखा, बट वो पुनरुत्थान भी तो उनका हुआ। उन्होंने जीवित हो करके दिखाया। 3 दिन के बाद उन्होंने जीवित हुआ। इस दुनिया में कोई भी ऐसा परमेश्वर या फिर भगवान नहीं है सिवाय यीशु मसीह के, दोबारा जीव उठ के दिखाया है पूरा संसार को, और ये बहुत ही बड़ा गवाह है हमारे लिए। मृत्यु को चखा भी और मृत्यु पे विजय भी पाया। हाँ, मृत्यु को चखा और उनसे वो विजय पाया, और हाँ। 3 दिन के अंदर ही वो जीव उठ करके दिखलाए। तो कहने का मतलब मेरा टॉपिक यह दोस्तों कि ये दुख भोग का जो दिन लोग आज मनाते हैं, बाइबल के अकॉर्डिंग क्या ये सही है या फिर गलत? हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि 40 दिन तक अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है उपवास रखने के लिए, तो आप यू आर फ्री फॉर दैट, आप लोग उपवास रख सकते हैं। लेकिन ये 40 दिन का जो क्या बोल सकते हैं उसको, दुख भोग, मतलब ये स्मरण करना या याद करना कि यीशु मसीह आप मरने वाले हैं, अभी क्रूस उठाए होंगे। हाँ, हम याद कर सकते हैं, लेकिन वो दिमाग में हम नहीं सोच सकते कि फिर से यीशु मसीह मरने जा रहे हैं। लोगों का आज यही दिमाग में चलते रहता है कि ईस्टर आ रहा है, मतलब यीशु मसीह फिर से मरेंगे और फिर 3 दिन के बाद जी उठेंगे, तब वे लोग ईस्टर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। बट हम इंसानों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। हाँ, जो दुख भोग लोग मनाते हैं, आप लोग इस बात को स्मरण कीजिए कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे, हमारे पापों के लिए मार खाए, लहू बहाए, क्रूस पे चढ़े गए। लेकिन ये कभी मत सोचिएगा कि यीशु मसीह मर गया। यीशु मसीह मर गए हैं, यीशु मसीह मर के अब जी उठ गए हैं हमेशा के लिए दोस्तों, और उसको हम लोग फिर से दोबारा मार नहीं सकते हैं। उस अवस्था में, मरे हुए अवस्था में अपने अंदर इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। कब बेटुआ? हाँ, बहुत सारे लोग आजकल यही है कि उपवास के वजह से, फास्टिंग है इसके वजह से क्या होता है कि अच्छा बात है फास्टिंग कीजिए, बट इस बात को आप लोग अपने दिमाग में रह करके फास्टिंग नहीं कर सकते कि यीशु मसीह फिर से मर जाएंगे। अरे यीशु मसीह मरे थे, वो जी उठ गए और हमेशा के लिए अभी भी जिंदा है वे। उसको हम अपने नज़र में मरा हुआ कभी नहीं देख सकते हैं। सो गाइस, आप लोगों को क्या कहना है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप एक्चुअली आप क्या बोलना चाहते हैं इस बात को लेकर के? बताइए, लोगों तक हमें इस बात को पहुंचाने की आवश्यकता है, राइट? आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इवन हम लोग बात करने वाले हैं, एक दिन हम लोग ज़रूर बात करेंगे कि बहुत सारे लोग अभी क्या है कि किसी भी प्रकार का प्रोग्राम वे लोग नहीं रखते हैं। पता नहीं 40 दिन का, मेरे हिसाब से तो 40 दिन का उपवास फास्टिंग आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इन 40 दिन के दौरान बहुत सारे लोगों का मानना रहता है किसी भी प्रकार का हम लोग घर में खुशहाल ज़िंदगी जी नहीं सकते हैं, किसी भी तरह का प्रोग्राम अटेंड नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी तरह का प्रोग्राम हम अपने घर में नहीं रख सकते हैं, जैसे कि शादी का प्रोग्राम, एंगेजमेंट का प्रोग्राम,
राइट। इस तरह का प्रोग्राम हमारे बहुत सारे लोगों जो इस तरह से मानते हैं, वे बिलीव करते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, वे लोग नहीं करते हैं। वे लोग शादी का समारोह भी अटेंड नहीं करेंगे, वे लोग शादी का प्रोग्राम भी नहीं रखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, वो मरे थे, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन जीव भी तो उठ गए ना। यह बात भी हम सभी लोग जानते हैं, जी उठ गए और दोबारा से वे जी उठे और अभी स्वर्ग में विराजमान है, जीवित हैं, वे देखते हैं हमें। और आप सोचिए कि जो जीना इंसान है उसको अगर हम फिर से सोचेंगे कि वो मर गया, वो अब फिर तीसरा दिन जी उठेगा, तो वो सोच के क्या देगा, अरे कितना, वो सोच के रोएंगे जी, सोचेंगे मैं तो जिंदा हूँ बेटे, मेरे को क्यों फिर से मार रहे हो। यीशु मसीह ये देखेंगे। आप अपने दिमाग में ये क्यों सोचते हो, अपने मन में ये क्यों सोचते हो कि मैं फिर से मर गया हूँ और तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु मसीह एक समय के लिए 3 दिन के लिए सिर्फ मरे थे, 3 दिन के लिए सिर्फ मरे थे, उसके बाद वे जी उठ गए। आपको क्या लगता है? और अभी के समय में हर एक फरवरी जो लेंट आता है, फरवरी में मार्च में आ जाता है लेंट, और 40 दिन तक वे लोग इस बात को स्मरण करते रहते हैं। हाँ, स्मरण करना, याद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सोचना कि यीशु मसीह फिर से वे मरेंगे और फिर से जी उठेंगे, तो ये गलत बात है ना, क्योंकि यीशु मसीह तो जीवित हो चुके हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों, इस बात को हमें याद करने की आवश्यकता है, हमें इस बात से वचन सुनने की आवश्यकता है। हम लोग वचन सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन ये चीज़ हम नहीं कर सकते दोस्तों कि यीशु मसीह हाँ फिर से मरने वाले हैं, क्रूस पे फिर से लटकेंगे, फिर से वे कब्र से बाहर जीवित हो जाएंगे। इस तरह से हमें नहीं सोचना है, वो हमेशा जीवित हो गए हैं। तो इसीलिए हमें स्मरण करने की आवश्यकता है, लेकिन ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि वो सच में फिर से मरेंगे और फिर से दुख हमारे लिए उठाएंगे। हमारे लिए एक बार वो दुख झेल चुके हैं, हमारे पापों को वो एक बार मिटा चुके हैं, और वो सदा सर्वदा के लिए काम कर चुके हैं। तो फिर से ये बात को इस तरह से हमें सोचना, इस बात को मतलब अपने आप मन में बहुत सारे लोग रोने लगते हैं, कलपने लगते हैं। हमें तो खुशियाँ मनाना चाहिए कि यीशु मसीह फिर से जी उठे और जीवित खुदा है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, वे लोग रोने लगते हैं कि यीशु मसीह मेरा फिर से मरने वाले हैं, यीशु मसीह मेरे फिर से 3 दिन तक उपवास। बहुत सारे जगह में इस तरह का तो बातें भी होता है कि हाँ इतना दिन में क्या होगा कि यीशु मसीह को मारा जाएगा, सताया जाएगा। इस तरह से बातें बोल के बहुत तरह की बात को जाहिर करते हैं, रोते हैं, कलपते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा यीशु मसीह जीवित हो चुका है, हमें वचन के माध्यम से समझने की आवश्यकता है, लेकिन उसे दोबारा हम नहीं मार सकते। कोई जिंदा इंसान है, अगर उसको हम बोलेंगे कि वो मर गया है, आइए उसके लिए हम शोक करें, तो वो इंसान क्या सोचेगा, अरे मैं जिंदा हूँ यार, क्यों मेरे को मार रहे हो, फिर से मैं जीवित हूँ, क्यों मुझे मरा हुआ देखते हो अपने दृष्टि में, मैं जिंदा हूँ। इस तरह से बातें होता है। देखिए अक्सर क्या होता है कि अभी किसी के घर में लोग मृत्यु किसी का हो जाता है, मर जाते हैं, तो वे लोग 7वें दिन या फिर 40वें दिन तक वे लोग दुख रखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं जी, अच्छे से खाते पीते भी है ना, हाँ खिलाते हैं, गांव वाले को खिलाते हैं, पिलाते हैं। तो उसी तरह से जस्ट ये भी लोग अभी फॉलो करते हैं, अभी मानते हैं ईस्टर के दिन, यानी अभी दुख भोग जो चल रहा है 40 दिन तक वे लोग ये गम में रहेंगे कि यीशु मसीह मर गया। हाँ, फिर जिस तरह से लोग आजकल जो लोग मर जाते हैं फिर उनका जो खाते हैं पीते हैं, उसी तरह से जिस दिन 40 दिन कंप्लीट होगा, ईस्टर गुड फ्राइडे पार हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वे लोग फिर से वे लोग अपना खाते हैं पीते हैं। इस बात को वो लोग खुशियाँ मनाते हैं कि हाँ सब चीज़ काम क्रिया ख़त्म हो गया, आज से फिर हर एक चीज़ को हमें उसी तरह से देखना है जो हम लोग पहले देखते थे। जो कि एक इंसान का मृत्यु होता है तो वे लोग कोई लोग 7 दिन तक वे लोग दुख रखते हैं और कोई लोग 40 दिन तक दुख रखते हैं। फिर जैसे ये दुख उनका ये नियम के मुताबिक ख़त्म होता है तो ये लोग पूरा लोगों को खिलाते हैं पिलाते हैं। तो वही सेम चीज़ अभी चलता है और ये चीज़ मुझे हजम नहीं होता। ये चीज़ मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए क्योंकि बाइबल में इस तरह से बात नहीं लिखा गया। हम मनुष्य लोग अपने से ये सब चीज़ करते हैं। हमारा यीशु मसीह
मैं मानता हूँ कि मरे थे, लेकिन वो तो जिंदा भी तो हो गए ना, और अभी तक हमेशा के लिए, वे सदा सर्वदा के लिए जीवित है। वो परमेश्वर है। हमारे पापों के लिए वे समझे कि वे अपने आप को उस हालात में ले गए। भला बताइए, अदरवाइज वो तो परमेश्वर थे ना, हमारे पापों के लिए उस हालात में ले गए और तीसरे दिन के बाद जीव भी उठे हैं। तो हमें आनंद मनाना चाहिए, लेकिन इस दुख भोग को और बहुत सारे लोग मानते हैं, मेरे हिसाब से नहीं मानना चाहिए। लोगों को याद करना चाहिए, वचनों के माध्यम से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए इस तरह से कोड़े को सहे, इस तरह से अपने लहू को बहाए। लेकिन फिर से उस जिंदा यीशु को मारना, ये कहाँ तक सही है दोस्तों? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इसी बात को फॉलो कर रहे हैं और अभी वही चीज़ चल रहा है। बहुत सारे लोग फिर से यीशु मसीह को मार रहे हैं और वो दुख फिर से याद कर रहे हैं। वो उस दुख में फिर घुस जा रहे हैं कि यीशु मसीह मर गया है, हम उसके दुख में हैं, वो 3 दिन के बाद फिर से जी उठ जाएंगे। तो भला जिंदा परमेश्वर, जिंदा यीशु मसीह को हमें मारने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी है आप हमें कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। मैं यही बात को बोलूँगा कि हमें उसको याद करने की आवश्यकता, लेकिन उस गम में हमें घुसने की आवश्यकता नहीं है जो कि एक व्यक्ति मर जाता है, उस तरह का गम में हमें घुसना नहीं है। और ईस्टर के बाद जो भी खाते पीते हैं वे सब करना क्या अच्छी बात है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और इस बारे में आपका क्या राय विचार है, आप हमें ज़रूर बताना। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह।